प्लीज बैठ जाइए। आपसे बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। वो शख्सियत आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से बैठिए और जो तो जैसा कि आप सभी के सामने, तो मेरा पहली बार आना हुआ है, नहीं तो 8-10 घंटे तो तुम्हारे सामने रहते हैं यूट्यूब पर, तो उतने तुम्हारे घर वाले कम सामने रहते होंगे जितने हम लोग सामने रहते हैं। तो गए तो आज जो ये है कि मैं तो अपनी बात सुनाते रहता हूँ, आप लोग अपनी बात कहें, किसी को कोई किसी तरीके से पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को कैसे संभालना होता है जिंदगी में। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं बहुत सारी परेशानी होती है, धन की परेशानी, समय की परेशानी, घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का, कोई मित्र पहले सिलेक्शन ले लेता है उसका प्रेशर, तो ये बहुत सारी जीवन में चीजें आती है। तो मैं चाहता था कि आप लोगों से एक फेस टू फेस कुछ बातें हो जाए और इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा कर पाए। देखिए, हम सब लोग तैयारी शुरू करते हैं, इसका एक उद्देश्य होता है कि अपने जीवन को कुछ स्थिरता दे पाए और अपने घर वालों को कुछ स्थिरता दे पाए। सबका वही बैकग्राउंड होता है। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ज्यादातर किसी के घर वाले नौकरी में हुए तो पुलिस या फौज, उससे ऊपर डीजी आईपीएस कुछ नहीं होते। आईपीएस तो होते नहीं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके पिताजी लोग कोई या फिर किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, या फिर अपना जो नॉर्मल कोई और व्यवसाय आदि कर रहे होते हैं। तो हम लोगों के ऊपर ख्वाब में आती है रे तू, ख्वाब में आती है रे तू, नींद अब आती नहीं। ये किस्मत और मेहनत की जंग, ये किस्मत और मेहनत की जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा। लड़के दिखाऊंगी कर लेना। ये किस्मत और मेहनत की जंग में जीत कर दिखाऊंगा, फिर उसी मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजा। मुझे इश्क है तुझसे, एक दिन तुझे घर लेकर आऊंगा, एक दिन तुझे घर लेकर आऊंगा। देखो यार, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, मिसाल बनो, और ना पढ़ो तो फिर अपनी खेती क्या नहीं करो। ऐसा ही वाली थी, ये रहता ही है मुझे ये रहता ही है कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में किसी के यहाँ की भाई यूपीएसआई, और ये भर्ती भी ऐसे आती है सोनाली के जर्सी 2011 में आई थी। अब हम लोग भी हमने ये जैसे मतलब जिसने भर्ती आई थी जुलाई 2016 में, जूनियर जुलाई 2016 में, मेरे दोस्तों के हाथ में उन्होंने मुझे उठाया, बोला एसआई की भर्ती आगे अखबार में आया। मैंने वही अपना लैपटॉप खोला, इंटरनेट जोड़ा, मैंने फॉर्म भर दिया। मैंने वही कहती थी, मतलब उसी फॉर्म भरते समय इस एग्जाम में टॉप करना है, क्योंकि अब इतने साल जो 11-12 साल 11-12 साल की तैयारी में जो कलंक लगे हैं, गाँव जाओ तो कहते हैं अरे जुआ खेलता होगा, 11 साल से बाहर रहना, 11 साल किसी का लड़का उस समय हो गया, क्या नाम है, फौज में। और देखिए तुम हमारे साथ ही, तुम्हारे के साथ ये पिताजी लोग के क्या कहते, अरे तू भी तो हमारे के साथ ही पढ़ता था ना, ये सब क्या कर रहा है आजकल, मुझे क्या बोले बोलने में ऐसे थे, वो जब भी मिले मुझे मेरी परसेंटेज ही पूछे। यार बहुत अलग लगी, अब बेइज्जती हो जाएगी जीवन भर, छोटा जीवन भी नहीं होता गाँव में रहना, या तो इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। मैंने कसम खा ली थी उससे। आदमी घर वालों की मतलब एक मन में कसम होता है कि निश्चय, नहीं तो लोग माँ की कसम खा के भूल जाते हैं। तैयारी जैसा
ऐसा सिलेबस था, खूब इंटरनेट पे सर्च करके तार्किक योग्यता क्या होती है, श्लोक क्या होते हैं, कि चीज को सर्च करके इंटरनेट पे। कोचिंग तो जाना नहीं था, पढ़ाने भी जाते थे, एसआई का बेंच पकड़ दिया, एसआई को पढ़ा भी रहे और पढ़ भी रहे। जो अपना पढ़ा वही जाके उन्हें पढ़ा दिया। उन्हें क्या पता चल रही थी कि उन्हें क्या पता, उनपे थोड़ी ना कुछ, उन्हें आईपीसी की 4 फालतू की बात बता दी, मर्डर मर्डर डकैती वकैती। जैसे युवाओं को डकैती मर्डर इन सब चीजों की बात अब एक एक मानवाधिकार लिखा हुआ था तो वो मुझे अच्छे से आता था। बाकियों के पास किताबें थी, उनके पास था कि हमारे पास मानवाधिकार है, लेकिन मुझे मानवाधिकार आता था, दिमाग में था। ऐसी सारी चीजें करते रहे। पेपर हुआ जुलाई 2017 में, 1 साल बाद। अब वो उस दिन भी बहुत बढ़िया पेपर गया, लेकिन वो पेपर 2-3 दिन बाद पता चला लीक हो गया, पेपर हो गया कैंसिल। मुझे उस पेपर में 3 चीजें पता चली जब वो कैंसिल हुआ। ये जो 45 क्वेश्चन वाला गेम है, ये वाला, कि मेरे वो 40-45 टॉपिक उतने अच्छे, मतलब 40-45 क्वेश्चन का जो वो है मैटर, वो उतना अच्छा तैयार नहीं है जैसे बैंकिंग की रीजनिंग, इनपुट आउटपुट वगैरह। किसी को भी यकीन नहीं था कि ये टॉपिक आएंगे, इनपुट वो आगे। मैंने अगले जो दिन पुराना रिवाइज करता रहा, इनको अच्छे से किया। पेपर आ जाता है दिसंबर में, 13 दिसंबर 2017 का मेरा पेपर था। तब मैं अपना पुराना वाला ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर चुका था, वाईफाई, मतलब फिर मैं ऑनलाइन में पढ़ाने लगा था। तो इतना ज्यादा मैं ऑनलाइन में घुस चुका था कि मैं पेपर छोड़ रहा था, मतलब मेरा पेपर देने का मन नहीं था। कौन ऐसा है 300-400 रुपए घंटे में आदमी क्या पैसा कमाया। मेरा था, मैं थोड़ा सिविल सर्विसेज की तरफ मूव कर चुका था। अगर थोड़ा पीसीएस की तैयारी, आईएएस वगैरह की तैयारी कर लेते और साथ में पढ़ाने के लिए 2 घंटे मेरा खर्चा भी हो जाता है। लेकिन वहां पे क्लास ज्यादा होने लगी, अच्छा लगने लगा। एक्चुअली में क्या होता है, खुद को साबित भी तो करना होता है। आपने किसी बच्चे को कह दी तू मेरे साथ रहे, मैं तुझे इतने नंबर जरूर दिलवा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा, और तुम उस लेवल की मेहनत ना करो, तो फिर दिक्कत होती है, फिर तुम अपने से न्याय नहीं कर पाते। तो फिर मुझे घर वालों ने बहुत जोर दिया, मेरे भाई वगैरह ने, मैं पेपर देने चला गया। लेकिन पेपर से 30 दिन पहले मेरा 0 था। दिसंबर में अचानक से डेट आई थी, मेरा 30 दिन मतलब 0, ऐसा समझो। जो तैयारी की है मैंने दिवाली के पहले से की है, और उस साल दिवाली अक्टूबर में थी, तो नवंबर में मेरी कोई तैयारी नहीं है। अब दिसंबर में क्या है, पेपर। लेकिन वो जो एक होता है ना अंदर का जो एक ईश्वर भी, इसने 1.5 साल से बहुत ज्यादा मेहनत की है बंदे ने, इसको इतना भी इसके साथ न्याय करूंगा। ईश्वर ने भी थोड़ा सा 1-2 दिन पहले थोड़ा बहुत हिंदी रिवाइज कर ली थी बढ़िया से। कई भाई साहब पेपर देने, जिस कॉलेज से मैंने बीटेक की थी उसी कॉलेज में मेरा कॉलेज कौन था? अरे भाई मैंने 2014 में बीटेक करके छोड़ दी थी। अब 2017 में तो 3 साल में तो टीचर भी बदल जाते हैं कॉलेज में। मैं गया पेपर पे, कंप्यूटर पे बढ़िया से, लास्ट की शिफ्ट में था मेरा, जो थर्ड शिफ्ट होती है, जो शाम वाली शिफ्ट थी, उसमें मेरा पेपर था। पेपर करने लगा, हिंदी आने लगी, हिंदी 5-7 मिनट में बिखर गई। अब मजा आने लगा। अब मेरे बगल में जो था वो वही था, मतलब जो मेरे बगल वाला दे रहा था पेपर, वो 12वीं का दोस्त था मेरा, मतलब 12वीं में हम दोनों ने एक ही स्कूल से की थी, और वो मेरा दुश्मन भी था थोड़ा बहुत। और वो पूरा टीपे जा रहा, मैं बोला अगर मैंने जल्दी जल्दी नहीं किया, ये मेरा ससुरा मुझे देख कैसा ही लग जाएगा। उसमें सेक्शन भी सेम आते हैं, हिंदी बोलेगी, मेरे में भी हिंदी बोलेगी, और बड़ी तेजी से करना सोचा। जी क्या ना हुआ, तो जी के सोचो, मतलब ईश्वर की वो की जो मैंने पढ़ा था चीजें एक्स्ट्रा जो किताबों में नहीं थी, वही पेपर में, जैसे आईपीसी भारत के अलावा और कहाँ लागू होती है, किसी किताब में नहीं थी, घटना चक्र। लेकिन मैंने इंटरनेट से विकिपीडिया से चीजें अपने नोट्स में नोट कर रखी थी, वही मैं एकदम खुश। फिर ऐसे धारा 38 किसी को याद नहीं थी, सब लोग जेल में रहते जाते, मुझे याद थी क्योंकि मैंने लिख के याद किया था। मैंने ऑप्शन काट के अपना 38 का आंसर ढूंढ लिया। ऐसा पेपर होता रहा। जीके जीएस भी खत्म, रीजनिंग पे आए वो भी बड़ी आसान लग रही, मैथ पे आए जिसमें मैथ में सबसे कमजोर हूँ, और मैथ भी मुझे बहुत आसान लग रहा। 1 घंटा 15 मिनट, 1.25 घंटे में मैंने पेपर उतार दिया।
अब उसमें मेरे बच्चा एक दो बार उसी कर दी भारी निकाल देगा ना, सबमिट कर दिया। अब क्या होगा? मतलब सबमिट मेरा तो अपने कोर्स से तो कर ही दिया ना, मतलब अपना तो एक मन में हो गया ना कि मुझे एक्स्ट्रा करने 144-40 के करीब क्वेश्चन हो चुके थे। अब क्या ही करेगा आदमी? अब तो वही रह गए थे जो कतई नहीं आते थे, तुक्का भी नहीं मारे। क्या और जैसे मैं पेपर से निकला सबसे पहले मैं रूम पर पहुंचा, मैंने फोन करा उसी मतलब जहाँ पे मैं कोचिंग कराता था और बच्चों को मैं बोला भाई इसमें टॉप है रैंक नंबर 1 कौन सी, इसमें रैंक नंबर 1 है, कितना तक क्या आया? क्योंकि लेवल तो मुझे पता था ना पेपर कितना है, बच्चे कितना पढ़ के जाते हैं। रिजल्ट आया, मुझे बताया कि रिजल्ट आ चुका है तो पास हो। मैं बोला ये बता नंबर 1 हो या नहीं? ये तो मुझे बहुत पहले से पता था कि मैं पास होगा, ये बताओ कि नंबर 1 है या नहीं है? बोला 5 है। मेरा दिल टूट गया उससे, मैं खुशी नहीं हुई सच में एकदम। बोला 5 चाहिए, फिर मैंने पता करा किस हिसाब से आई है ये, तो वो ओरिजिनल नंबरों पे नहीं लगी थी, नॉर्मलाइजेशन। ओरिजिनल नंबर पे जितनी मेरिट लगेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट से केस आता है कम से कम 40 नंबरों का अंतर होगा मेरे में और दूसरे बात, कम से कम 40 का। ये इस तरीके की तैयारी करवा, और मेरा कोई शेड्यूल था कभी 8-10 घंटे से ज्यादा नहीं, लेकिन मैं ज्यादा न पढ़ के बार बार उसी चीज को रिवाइज, जो टॉपिक नहीं होते उन्हें नहीं करता, तो ऐसा नहीं कि उन्हें भी छोड़ देता, आराम से पेपर निकलेगा। और यार तुम लोगों को तो मैं एसआई के लिए 2017 से ही चलाता आ रहा हूँ। मेरी जो पहली एसआई की वीडियो थी 2017 में आई थी कि एसआई का एग्जाम होता है, ये पेपर होता है, इतने सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ऐसे आता है और हम लोग तैयारी कराएंगे। फिर 2019 से तो अगस्त से हम लोग रेगुलर तैयारी करा रहे हैं। अगर अब भी तुम लोग नहीं जागे थे तो अब जाग जाओ, अभी भी समय, अभी भी बात बिगड़ी नहीं है, अभी भी चाहो तो कर सकते हो। आज फोन आने पढ़ना ही पड़ना। सोइए भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पागल भी नहीं होना। और एक दूसरी बात, जब ये 30 दिन बचे तो आप लोग आपस में घुलना मिलना बंद कर देना। एक कारण है, तूने क्या पढ़ा, कब तेरा ये हो गया, मेरा ये रह गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सबसे एकदम हट जाओ 30 दिन। नहीं तो जैसे तुमने कोई बताया करेगा ना, तुमने कोई क्वेश्चन देखा लास्ट के 30 दिन क्या होता, तुमने कोई क्वेश्चन देखा आईपीसी का, यार ऐसा होता है बहुत से क्वेश्चन मुझे भी ना आ रहे हो, बड़े बड़े टीचर को नहीं आते, हो सकता है तुमसे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन तुम तो कहते थे मेरी आईपीसी तैयार है, तुम एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे, बोले यार मुझसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, मेरी तो आईपीसी तैयार थी, पता नहीं मेरी कब तैयार है, जितना आ रहा होगा वो भी भूल जाओगे। इसलिए 30 दिन अंत में यारी दोस्ती नाते तोड़ दो, बिल्कुल अपना जो है उसी पे भरोसा करके, विश्वास करके पढ़ो। मतलब करोगे, कर लोगे इससे तो निकल जाओगे, फिर खूब गले मिल के घूमना, बद्दी पे बैठ के एक दूसरे की पे। एक बच्चे प्रेशर बहुत ले रहे हैं, कुछ बच्चे, वो कैसे? वही तो मैं कह रहा हूँ, 30 दिन इन सबसे कट जाओ, फेसबुक से प्रेशर भी अपने आप आपका 80-90% कम हो जाएगा। वो जब आप एक दूसरे से मिलते हो ना, तेरा ये हो गया, तेरा वो तो सही है जिसका दोनों का कुछ ना हुआ, लेकिन वो बाकी 3-4 के लिए घातक है। वो 2 जान मिलेंगे, दूसरे 3-4 को पकड़ेंगे, उसको पकड़ के तेरा भी नहीं हुआ। और वो टारगेट करते, जो होशियार टाइप बच्चा होता है उसको टारगेट करते, तो आप बिल्कुल कट जाओ, अपने नोट्स पे भरोसा रखो, और जो 40-45 क्वेश्चन की बात है इसको पकड़ लो बच्चा, तुम आराम से पेपर निकाल दोगे। जिस दिन पेपर दे के आओ उस दिन मिलना 40-45 का अंतर आ चुका होगा। रैंक कितने नंबर पर आ जाएगी? 130 के करीब क्वेश्चन सही कराओ, रैंक आ जाएगी। टॉप 200-300 ना जाओ। 200-300 घर से 70 किलोमीटर आ जाए, 200-300 में आओगे तो तुम 140 बुलाओ, तुम टॉप 10 में भी आ सकते हो। बस तो मेरी तो वही बेस्ट विशेष है, मेरे लिए तो गर्व की बात होगी, लेकिन हम भी पेपर देंगे तो उसका हिसाब किताब रखना, हमारा भी हिस्सा है, पेपर में कोई बर्दाश्त नहीं होगी। ये सही है। रहती है तो तुम्हें पता चल गया कि भाई मैंने कितने हारे क्वेश्चन किए,
वहां पे लिखा भी आता रहता है कि 160 में से तुमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए या 110 कर लिए, 120 कर लिए। अब ऑफलाइन होता तो नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें फिर गिनने पड़ते, गोले गिनने पड़ते। इसमें तो दिख जाता है। अगर तुम्हारे सही क्वेश्चन 120 पार हो जाए जो तुमने पहली बार में किए और वो एग्जैक्ट सही थे, 120 का मतलब है कि हर सब्जेक्ट में बेशक तुम 10-10 क्वेश्चन न भी किए, बैठ जाना बस एकदम। अगर क्वेश्चन 100 से 120 के बीच में रहे, 100 से 120 के बीच में रहे, तो फिर ऑप्शन हटा के देखने की कोशिश करना 2-4 क्वेश्चनों को, वो भी उनको जिन पे मतलब ऐसा हो कि अगर तुमने ऑप्शन काटे तो शायद तुम आंसर ढूंढ पाओ। जैसे मान लो कोई हिंदी आदि में आ जाता है, कोई पूछ लिया कोई KOE वाला जो होता है, ये कौन सा सर्वनाम है, तो अब उसमें से आपको नहीं भी याद आ रहा है, थोड़ा सा भूल गए हो, तो आप आराम से ऑप्शन की मदद ले सकते हो। मैथ वगैरह में ये चीज आपको बहुत मदद करेगी, ऑप्शन वाली। तो यहां 100 से 120 वालों के लिए ऑप्शन से कोशिश करना कि 110 तक पहुंच जाए, 10 वाले 120 तक। लेकिन अगर आप पहली बार में सही बिल्कुल 100 कर पा रहे हो और अब आपको लग रहा है कि 100 से ऊपर 60 क्वेश्चन में आते नहीं है, वो आपने जोर मार लिए, तो फिर आप स्टार्ट करोगे करना तो आप करोगे गलत, उसमें फिर तुक्का है। हो सकता है 50% गलत हो जाए, हो सकता है 50% सही हो जाए। मैंने अपना बताया, मेरे हमेशा जब भी मेरे तुक्के मारे, मेरे 70-80% गलत, 20-30% सही होते थे। तो नेगेटिव घटके कहाँ रह जाती थी? अदर एग्जाम की बता रहा हूँ जिसमें नेगेटिव होती थी, मतलब लगभग 10-15 नंबर नेगेटिव में चले जाते थे। तो इसमें क्या है कि जितने तुम्हें आए, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बहुत बड़ी वैल्यू है। 100 से 120 के बीच में तो तुम 110 की तरफ पढ़ना, और 110 वाले 120 की तरफ, और 120 हो गए तो बस माता रानी का नाम लेकर बैठ जाना, कोई नहीं रोक सकता। और जिसके 120 से ज्यादा हो सकते हैं वो लाएगा रैंक, सीधी सीधी बात है, समझ रहे? नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ता है। अगर आप गलत करते हो तो आपके नंबर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अगर आप एक एवरेज नंबर करके आते हो, औसत क्वेश्चन करके आते हो, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। ठीक है भैया? 80-90 हो रहे हैं तो वही फिर तो मामला खराब है, कुछ बात है। क्योंकि तुम 80-90 करके आ रहे हो, 160 क्वेश्चन होते तो 400 में से 200 नंबर का करके आए, तो फिर तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। अब ये कहो कि सर 80 को 120 कैसे लेकर आए, ये है मुख्य चीज। 80 से 120 अभी भी आप लेकर आ सकते हो, अंत में 20 दिन में भी आप 40 क्वेश्चन का अंतर कर सकते हो बाकियों से, 40 क्वेश्चन का अंतर। बस आपको वो टॉपिक ढूंढने होंगे, वो टॉपिक समझने होंगे कि जिन टॉपिकों में आपने अभी तक तैयार नहीं किया। अगर उन टॉपिकों को आपने तैयार कर लिया, आपको 40 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मार के आओगे, तो 80 और 20 मतलब 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 40 120 हो गया। तो सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ तैयार किया हो सकता है कुछ तैयारी आपकी नहीं हो, वो मैथ में हो सकती है, रीजनिंग में हो सकती है, संविधान मूल विधि वाले पोर्शन में हो सकती है, या हिंदी में, या उस टॉपिक को पकड़ लो, डेली उसको 3-4 घंटे दो। अपनी 80 नंबर की तैयारी को दे दो आप 10 घंटे, और 4-5 घंटे इसको भी दो। जो ये आगे बढ़ाने वाली तैयारी है 40 क्वेश्चन वाली, आराम से निकाल लोगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इन टॉपिकों को आप कर जाना, 40 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेंगे आप। लेकिन ये तो पहले बताओ कि तुम्हारे कौन से टॉपिक तैयार है। पहले तो तुम अपने टॉपिक लिखो, एक बार सच्चे, पहले तुम अपने टॉपिक लिखो, भैया मैंने ये टॉपिक कर लिया बहुत अच्छे से, और मैंने जो टॉपिक दिए होंगे मैं जो दूंगा उन टॉपिकों से मिला लेना, जो ना किए हो उन्हें तैयार कर जाना, 40 नंबर का गैप दे जाओगे। जैसे क्या होता है, रीजनिंग का सब्जेक्ट ले लें, तो रीजनिंग में जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, स्लॉग हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई, भाई इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन वो तुमने नहीं किए होंगे। किस किस के ये पोर्शन एकदम मजबूत है, स्लॉग्स, कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब 10 या 12 गिने चुने आपने से, इसका मतलब आप समझ रहे, यही अंतर हो जाता है। तो ऐसे ही रीजनिंग में आपने टॉपिक देख लिए कि भाई ये 10 टॉपिक है या 5 टॉपिक है जहां से 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे?
25 नंबर की होगी। ठीक है, इसी तरह जब तुम मैथ में आओगे, सेट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन तीनों से मिला के 10 क्वेश्चन तैयार हो गए। किस किस के तीनों तैयार है? फिर वही बात आ गई, 10 क्वेश्चन ये हो गए, कितने हो गए? 20। अब आ जाओ हिंदी में, साहित्य अलंकार 10 क्वेश्चन ही हो गए। किस किस के बिल्कुल ये कि साहित्य का, मुझसे पूछ लो भी। वैशाली की नगर वधु, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। सुनो मेरी बात, 10 क्वेश्चन ये हो गए। अरे हुए नहीं हुए? साहित्य और अलंकार तुमने किसी ने हाथ नहीं उठाया, बताओ कम हाथ उठे? 30 हो गए। 30 क्वेश्चन हो गए नहीं हो गए? अब कितने बचे तुम्हारे? 10 क्वेश्चन। अब आ जाओ, तुम में से कौन कहता है कि मौलिक अधिकार से अगर मैं कोई केस पूछूं, जैसे मैंने पूछा सरला मुद्गल केस किससे संबंधित है? तुम्हें ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल गलत, तुम गलत करके आओगे। अरे अगर कोई हिंदू है वो धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लेता है तो उसकी शादी अवैध द्विविवाह, बाइगेमी, इतना फेमस केस है। तो अब तुम्हारे केस तैयार नहीं है, समझे मेरी बात? और लिख लो, तुम्हें 100 केस तैयार करने। कितने केस? 100 केस, चाहे मौलिक अधिकार के हो, चाहे वो आईपीसी सीआरपीसी किसी के हो, या एक 100 केस तो ही होंगे तुम्हारे। तुम्हें से कितने कहते हो आईपीसी सीआरपीसी एकदम बिल्कुल? यादव में क्या कह रहा हूं, हम एक रास्ता है, हम तुम्हारा, क्योंकि हमारे पास तुम 5-6 घंटे रहते हो, मैंने सुना तो तुम्हें 6 घंटे से ज्यादा रखते थे तो तुम्हारा बैठने का सिस्टम हिल जाता है। बैठने पाते अपने जमाने में जब हम पढ़ते थे, अरे जब हम तैयारी करते थे 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, एक शिफ्ट, टॉयलेट के लिए भी उठते थे हम लोग। ये तो और अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, आईपीसी सीआरपीसी में मुख्य है, प्रोफेसर ही आपके साथ मैं रहता ही हूं, लिमिटेड चीजें, और जितने एक्ट है उनमें अंतिम दिनों में पढ़ जाओ। 10 नहीं, कम से कम 15 क्वेश्चन, 10 नहीं, कम से कम कितने क्वेश्चन? 15 एक्स्ट्रा। मैंने बता दिया तुम्हें 45 क्वेश्चन का जुगाड़। अब करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में, तुम कर लोगे आज से ही तो तुम 45 क्वेश्चन बाकियों से ज्यादा करके आओगे। हम पेपर के बाद में फिर मिलेंगे, अगर तुम नहीं करके जाओगे तो तुम 80 ही करके आओगे, और 80 तो सब करके आएंगे, 80 तो सभी कर लेंगे। जो अंतर आएगा मेरिट में वो यही 45 क्वेश्चन लाएंगे, समझे मेरी बात? किसी को पूछो उपसर्ग क्या होता है, पेपर में आएगा, सब बता देंगे। लेकिन जब साहित्य और अलंकार की बात आएगी तो सारे के सारे क्या है, कम लोग उत्तर दे पाएंगे। यहीं पर 45 क्वेश्चन का अंतर, 45 दूनी 90 और 22.5 और जोड़ दो, समझ रहे हो कितना अंतर कर दिया? यही है कि जो इस अंतर को पाट लेता है वो सिलेक्शन ले लेता है, और जो नहीं लेता वो ये पूछता है सर पिछली कटऑफ कितने पे लगी थी? 250 पे लगी थी, 260 तो बहुत है। बोला हाँ वो तेरे लिए तो बैठा था, 260 लेके आएगा तो तुझे बिल्कुल एकदम पार कर देंगे। देखो सबसे अच्छी बात क्या थी इस बार, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और अगर इतने वैकेंसी पे भी आप पढ़ के 120 क्वेश्चन से तो कम करके आ नहीं मत। अगर तुम इतने में भी ये सोच रहे हो कि तुम्हारा कुछ हो जाएगा, नहीं तो तुम फंस जाओगे। और मैंने तुम्हें अभी 45 क्वेश्चन बता दिए, कराओगे मेरिट में पक्का स्थान आएगा। और जो अभी 100-120 कर रहा है उसकी भी ये चीज हल्की कम तैयार होगी, वो कराएगा तो वो 130-35 है। हमने लगभग 140 से 144 क्वेश्चन मारे होंगे। यही चीज एक्स्ट्रा थी हमारे पास उस समय, ये चीज हमारे पास एक्स्ट्रा थी। जो 40-45 तुम्हें बताए ना, हमने भी 40-45 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा तैयार किया था, क्योंकि हम जानते थे कि इन पर बच्चा सबसे कम ध्यान देता है। पूरे दिन में तो 24 घंटे है ना,
सोने के और बाकी काम करने के अलावा समय निकालकर एक तिनका मत उठाओ, सिर्फ कलम और कॉपी के अलावा पूरी जिंदगी उठा लेना बाकी। लेकिन इन दिनों बस ये 40-45 क्वेश्चन के लिए समय बनाओ अपना कि आज मुझे सेक्स करना है, आज मुझे श्लोक करना है, आज मुझे अलंकार करने हैं, शब्द अलंकार। और उसके और ज्यादा कहोगे तो मैं सर से, जो हिंदी वाले सर है, उनको मेरे पास भी अलंकार की लगभग 150 एग्जाम्पल पढ़े हैं, मतलब हर अलंकार के 10-15, उससे बाहर आज तक किसी एग्जाम में नहीं आई। तो कम से कम 5 क्वेश्चन आए तो 4 तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, वो मैं पीडीएफ दे दूंगा, तुम उसकी फोटोकॉपी बाहर से करवा लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें हम तुम्हारी मदद के लिए कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो अंत में फिर भी तुम ही पढ़ेगा ना। कर लो 40-45, अब पक्का ऐसा निकल जाएगा। मैं एसआई के लिए मेहनत कर लो, कम से कम अंदर से जुनून आना चाहिए, 24 घंटे भी ऐसा लगे पूरा पढ़ जाऊं, बन गया तो फिर बल्ले बल्ले है। और बताइए, अच्छा, वैसे इतनी बात कहूँगा कि आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझसे काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि सर कोचिंग के मटेरियल के अलावा क्या करें। मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि कोचिंग के मटेरियल पे आप पहली बार ट्रस्ट करें। अगर आप पॉलिटी का भी सेक्शन देखें तो 180 पन्ने भर चुके हैं इसमें। आप सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यू लगाना शुरू कर दें, चाहे वो रीजनिंग हो। पहली बात इसमें बोलना नहीं जा रहा है मेरे से। मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि आप मटेरियल पर ट्रस्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल सिर्फ एक किताब पढ़ा कर दिया गया है, मटेरियल बहुत सारी किताबों से पढ़ा कर दिया गया है आपका। तो इसलिए इतनी रिक्वेस्ट है कि बस आप नोट्स पढ़ो इस टाइम पर। इस टाइम ज्यादा किताबों की बीच मत भागना। आपको परफेक्शन चाहिए, जो आपने पढ़ा है ना एटलीस्ट उसमें परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। आप हर किताब के पीछे भागोगे तो आपको कुछ नहीं। आप एटलीस्ट नोट्स पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करें। इस वक्त समय नहीं है, 1 महीना बचा हुआ है। इस 1 महीने के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा किताब नहीं पढ़ सकते, एक लिमिटेशन होती है। इसलिए भी कोचिंग के मटेरियल पर रिलाई करें, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। और मुझे मोटिवेशन वाली स्पीच बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन। Hi survivors, subscribe and press the bell icon for more awesome content. See you in the next video.